लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, सबक आमोज तवारीख। मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर उस तैमूरी सल्तनत के आखिरी चश्म चिराग थे जिसकी बुनियाद सन 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन बाबर ने डाली थी। अगले 200 साल तक इसका सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा और 1707 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद ये सूरज ढलने लगा और अगले 150 साल 1857 के आते आते पूरी तरह गुरूब हो गया। इनके वारिसान को तवारीख ने तो याद रखा है, पर हम में से अक्सर को इनके नाम तक का पता नहीं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी बदकिस्मती और मुगल खानदान की जवाल की निशानी के तौर पर हमें याद है। 1857 की फौजी बगावत है। शहंशाह को लोगों ने अपना रहनुमा चुन लिया है। बगावत नाकाम हो रही है। ज़ईफुल उम्र 82 साल के बादशाह को जब उनके मशीर महल से निकलकर भागने का मशवरा दे रहे हैं, तब आलम पनाह का अपनी जूती ढूंढ रहे हैं और अपने खादिम को आवाज दे रहे हैं कि मेरे पैर में जूती पहनाओ। उनके दो शहजादे मिर्जा बख्त और मिर्जा शाह अब्बास सिपाहियों की क़यादत करते हुए खूनी दरवाज़ा के पास शहीद हो जाते हैं। शहंशाह अपने ख़ानदान के बकिया लोगों के साथ अपने जद्द अमजद हुमायूं मरहूम के मकबरे में पनाह लिए हुए हैं। अंग्रेज़ी फ़ौज उन्हें उनके बेगमात और शहजादों के साथ गिरफ्तार करती है। उनके पोतों और शहजादों का सर उनके नाश्ते में पेश किया जाता है। शहंशाह गुंग है, उनकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके हैं। उनकी ज़बान से निकलता है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मुकदमा चलाया जाता है। मुअम्मर शहंशाह को उनकी बेगमात के साथ रंगून के पुराशोक सफ़र के लिए रवाना कर दिया जाता है। मुल्क बदर शहंशाह अपनी उम्र के आखिरी दिन अपने वतन से दूर अंधेरी कोठरी में अपना वक्त गुजारता है, वहीं इंतकाल फरमाता है। आज 150 साल गुजर जाने के बाद भी उस खानदान के बहुत से लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली हुए यार में। ये इबरत आमोज कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? कहानी सुनाने को आपको नाउमीदी में मुब्तला करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि तवारीख के औराक से नसीहत लेकर अपनी इस्लाह करना और कौम को बेदार करना अपना मकसद है। बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके उसको क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए ज़मीन की जगह क्यों नहीं मिली? आज भी उनकी नस्ल के बचे कुछ लोग भीख मांगने पर मजबूर क्यों हैं? तबाही एक दिन में नहीं आती है। वजूहात तो कई रही होंगी, लेकिन हम आपके सामने एक मंजर खींचते हैं। हम आपको फिर से तवारीख के झरोखों में लिए चलते हैं। ज़माना 1850 के लगभग का है। मुकाम दिल्ली है। वक्त सुबह के 3:30 बजे का है। हाँ, ठीक सुना आपने, वक्त सहर, वक्त तहज्जुद, 3:30 बजे सुबह। 50 साला कप्तान रॉबर्ट और 18 साला लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल करने के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का सफ़ीर सर थॉमस मोटकाफ दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा ख़त्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के ख़तों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताज़ा तरीन हालात का तज्ज़िया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मटकाफ बग्घी पर सवार होकर लंच के वक्फे के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। ये है वो वक्त जब लाल किला के शाही महल में चहल पहल शुरू हुई है। ज़िल्ल इलाही के महल में सुबह सादिक के वक्त मुशायरा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद ज़िल्ल इलाही और उमायदीन ख्वाबगाह को गए थे। अब कनीज़ें नक़रई बर्तन में ज़िल्ल इलाही का मुंह हाथ धुला रही हैं और तौलिया बरदार माह जबीन चेहरा, पाँव और शाही नाक साफ कर रही है और हकीम चिमन लाल शाही पाए मुबारक के तलवों पर रोगन ज़ैतून मल रहा है। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से ज़ायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था।
اب پھر سے واپس ماضی سے حال میں آتے ہیں۔ یہ 2020 ہے۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر پر ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے تک ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے تک لنچ کر لیتی ہے اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر سر تھامس مٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دوسری جانب دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان بدر کے پانی کے چشمے پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پالیسی بناتے رہے اور رات کے باقی بچے ہوئے حصے میں سجدے میں پڑے رہے، رب ذوالجلال سے امداد و استعانت طلب کرتے رہے۔ اب اپنے آپ پر نظر ڈالیے، اپنے گھر پر اور اعتراف پر نظر ڈالیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کہ عشاء کے فوراً بعد سونے کی فکر کرو اور صبح سحری میں بیدار ہو جاؤ، اس تعلیم کا ہم پر کیا معاملہ ہے؟ عوام تو عوام، خاص کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے اور ہمارے بچوں کے پاس بٹیر بازی اور کبوتر بازی کا شغل تو نہیں ہے، لیکن ویڈیو گیمز کی شکل میں پب جی اور لیگ آف لیجنڈز ہیں اور ہماری نسل ان میں مست ہے۔ اس مشینی دور میں ہم نے اپنی بایولوجیکل کلاک کو جس طرح سے ٹرین کر دیا ہے، یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ سب کے سننے اور جوش میں آنے کے باوجود آپ بہت کوشش کر کے خود کا اور فیملی کا شیڈیول فوراً سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن پہلے خود پر محنت کریں، اور اس نئے لاک ڈاؤن کے دور میں یہ کام آپ کے لیے کرنا زیادہ آسان ہے، بشرطے کہ آپ پوری خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ بعد میں انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے سبشتان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔